सुप्रभात प्यारे बच्चों। यह पाठ 22 निबंध लेखन कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक आमोद भाग 7 की पृष्ठ संख्या 145 में दिया गया है। यह पाठ आपको 26 अप्रैल 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज रोमा रानी की है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें, क्योंकि मैं आपको पाठ के मध्य में कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूंगी। बच्चों, अब मैं आपको निबंध लेखन के बारे में समझाऊंगी। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको निबंध लेखन के विषय में समझाने जा रही हूँ। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपनी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक एवं उत्तर पुस्तिका खोल ली होगी और पढ़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। बच्चों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि निबंध होता क्या है। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। इस प्रकार बच्चों, निबंध एक गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती है। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते, देखते व पढ़ते रहते हैं, जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। बच्चों, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। निबंध की रूपरेखा बनाएं तथा अपने विचारों को व्यवस्थित रूप देना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली होनी चाहिए। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का
उल्लेख करना चाहिए। निबंध की शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। उपसंहार प्रभावशाली होना चाहिए। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम निबंध के अंगों पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं। एक, भूमिका। यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। यह प्रभावशाली होना आवश्यक है, जो कि पाठकों को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करे। 2, विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। 3, उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जाता है। बच्चों, मैंने आपको निबंध लेखन के विषय में समझा दिया है कि किस प्रकार आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। आशा है आप सभी ने इसे ध्यानपूर्वक सुना एवं समझा होगा। अब मैं आपको इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछूंगी। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, निबंध का क्या अर्थ है? प्रश्न 2, निबंध लिखने के कौन कौन से विषय हो सकते हैं? प्रश्न 3, निबंध के कितने अंग होते हैं? प्रश्न 4, निबंध में उपसंहार कब लिखा जाता है? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में
बंधी हुई रचना। उत्तर 2, निबंध के विषय होते हैं जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। उत्तर 3, निबंध के 3 अंग होते हैं। क भूमिका, ख विषय विस्तार, ग उपसंहार। उत्तर 4, निबंध में उपसंहार अंत में लिखा जाता है। बच्चों, मैंने आपको निबंध लेखन के बारे में समझा दिया है। आशा है आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसे सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य। बच्चों, आप मेरा प्रिय खेल विषय पर 200 से 250 शब्दों में एक अच्छा सा निबंध अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसके लिए आपका इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना अनिवार्य है। धन्यवाद।